क्लास 7 का हिस्ट्री पार्ट का लेसन नंबर 11 जिसका नाम है द न्यू किंग्स एंड किंगडम। बच्चे जैसे कि हमने 10 लेसन देखा था हिस्ट्री का, उसमें कुछ खास नहीं था। उसमें सिर्फ आपको यही बताया गया है कि 6 क्लास की हिस्ट्री में आप क्या पढ़ के आए हो। आपको याद ही है, अर्ली मैन पढ़ा था, स्टोन एज पढ़ा था, कैसे शुरू से लेके आज तक हमारी डेवलपमेंट हुई ह्यूमन बीइंग्स की, जंगलों से लेकर इस लेवल तक हम कैसे पहुंचे हैं, कैसे फायरमैन ने आग की खोज की, कैसे स्टोन एज आई, कैसे अर्ली मैन ने डेवलपमेंट की, कैसे पहिए की खोज हुई, सब कुछ हमने पढ़ा था। मतलब वो एंशिएंट पीरियड था, बहुत ही पुराने समय की बातें थी, बहुत ही लॉन्ग टाइम पीरियड पहले की बातें थी। और अब 7th क्लास की हिस्ट्री में हमने मेडिवल टाइम पीरियड पढ़ना है कि मध्यकाल के युग तक की हमारी हिस्ट्री क्या है, उसके बारे में पढ़ना है। और इस सब के बारे में कैसे पता लगता है, जैसे कि विदेशी आते थे हमारी कंट्री में, इब्न बतूता और एक चाइनीज यात्री ह्यूनसांग आते थे। उन्होंने बहुत सारे लेख लिखे थे, बहुत सारे ऐसे लिखे थे हमारी इंडिया की कंट्री की हिस्ट्री के ऊपर, जिससे कि हमें हमारी इंडिया की जो हिस्ट्री है शुरू से लेके जो इतिहास है उसके बारे में पता चलता है। कॉइन्स, बहुत सारे कॉइन्स जब मोहनजोदड़ो की या हड़प्पा सभ्यता की खुदाई की थी उस समय के मिले, जिससे भी थोड़ी बहुत हमें हिस्ट्री की नॉलेज मिलती है। और इसके अलावा जो स्तंभ्स होते थे, पिलर्स होते थे, जहां दीवारों पर भी बहुत सारी हमें लिखी हुई बातें मिलती हैं, जिससे कि हमें हमारे पुराने टाइम पीरियड की बातों का पता चलता है कि कैसे उस समय जो किंग्स थे कैसे राज करते थे, कैसे उनके कौन से रूल बनाए हुए थे, सामाजिक दशा, सोशल कंडीशंस कैसी थी, आर्थिक कंडीशंस, इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी थी, उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था। इस सब के बारे में हमने 7th क्लास की हिस्ट्री में पढ़ना है। मतलब मेडिवल पीरियड में, मध्यकाल युग की जो हिस्ट्री है बच्चे, हर कंट्री की जो हिस्ट्री है उसके 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट इज एंशिएंट पीरियड, पहला भाग जिसको हमने 6th क्लास में पढ़ लिया। सेकंड इज मेडिवल जिसको हमने 7th क्लास में पढ़ना है। थर्ड इज मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास, उसे हम 8th क्लास में पढ़ेंगे। तो अब हम 7th की बात करते हैं। 10th लेसन में मैंने आपको बता दिया कि क्या बताया गया है। 11th लेसन है जो हमारा न्यू किंग्स एंड किंगडम, मतलब उस समय के मेडिवल टाइम पीरियड के जो किंग्स थे वो कौन थे और उनकी किंगडम कैसी थी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये 2 टाइप्स के तो नॉर्थ इंडिया में पाए जाते हैं। नॉर्थ इंडिया के जो किंग्स थे वो और थे, जो साउथ इंडिया के थे वो और थे। लेसन नंबर 11 में हमने जो नॉर्थ इंडिया में किंग्स पाए जाते थे, किंगडम की उनकी रूलर थे, उनके बारे में पढ़ना है। लेसन नंबर 12 में हमने साउथ इंडिया के जो किंग्स थे उनके बारे में पढ़ना है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो नॉर्थ इंडिया के किंग्स थे, नॉर्थ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। नॉर्थ इंडिया के मतलब उत्तरी भारत के जो भी किंग्स हुए थे उनके बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है हमारा द गुर्जर प्रतिहार वंश। सबसे पहले जो किंग्स थे गुर्जर प्रतिहार वंश के थे, जिनके बारे में, जिनकी डायनेस्टी के बारे में, जिनके वंश के बारे में, जिनकी शासकों के बारे में किसने बताया था? नागभट्ट पहले ने बताया था। किस एडी में? 725 एडी में। बच्चे इनका जो शासक था वो बंगाल, राजस्थान और गुजरात में था। मतलब गुर्जर प्रतिहार वंश था जिसकी जो खोज नागाभट्ट पहले ने 725 एडी में की थी। गुर्जर प्रतिहार वंश का जो रूरल एरिया था, जो उनके राज करने का स्थान था, वो राजस्थान और गुजरात था। सेकंड है द पाल वंश। पाल वंश की जो डायनेस्टी थी उनका जो पता था किसने लगाया था? गोपाल ने लगाया था इन 750 एडी में। जो पल्लव्स थे उनका जो शासन था, जो जहां पे राज करते थे, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। पाल्स ने भी बिहार और उड़ीसा में पाल वंश की स्थापना की थी।
थर्ड इज द राजपूत्स। बच्चे आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षवर्धन, जब हर्षवर्धन की डेथ हो गई थी तो उसकी डेथ के बाद बहुत सारे छोटे बड़े राज थे जो होंद में आए थे, बहुत सारे ग्रो अप हुए थे, फ्लोराइज्ड हुए थे। पर उस समय जो सबसे ज्यादा पावरफुल थे किंग थे वो थे राजपूत, जिन्होंने बहुत ही लॉन्ग टाइम पीरियड तक हमारे इंडिया में जो राज किया था। लगभग 8th सेंचुरी से लेके 13th सेंचुरी तक राजपूत ने हमारे इंडिया पे राज किया था। वो बहुत ही पावरफुल, बहुत ही शक्तिशाली राजे थे। फोर्थ इज मोहम्मद ऑफ गजनवी। मोहम्मद ऑफ गजनी जो किंग था वो गजनी का था, गजनी जगह का था। उसने 1001 टू 1025 तक इंडिया पे अपना राज स्थापित करने के लिए, क्योंकि वो एक महान शासक था, वो अपने राज को उसका एक पावरफुल राज था, वो अपने राज को और भी ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए और भी ज्यादा उसके डेवलपमेंट करने के लिए उसे किस चीज की जरूरत थी? एक तो बहुत सारी आर्मी की नीड थी, सेकंड इज बहुत सारी मनी की जरूरत थी, ताकि वो जो आर्मी रखे उनकी इनकम का काम, और जो उन्होंने जो भी अपनी मतलब युद्ध वगैरह के लिए जो भी सामान खरीदना था सारा प्रोवाइड करवाने के लिए उन्हें मनी की बहुत ज्यादा नीड थी। इसीलिए उन्होंने 1001 टू 1025 तक इंडिया पर 17 टाइम तक अटैक किए। 17 बार 16 टाइम उन्होंने हमारे इंडिया पर अटैक किए। फिफ्थ इज मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी भी एक बहुत ही पावरफुल शासक थे, बहुत ही शक्तिशाली शासक थे। उनका जो राज था वो अफगानिस्तान में था, वो भी अपने शासन को बहुत ही ज्यादा बढ़ाना चाहता था, डेवलपमेंट करना चाहता था, ताकि इंडिया भी उसके राज में शामिल हो सके, उसकी जो राज्य है उसका बहुत ही ज्यादा विकास हो सके। इसलिए उसने भी, अफगानिस्तान के शासक मोहम्मद गौरी ने भी हमारे इंडिया के ऊपर अटैक किए। अब हम देखते हैं कि जब नॉर्थ इंडिया के जो शासक थे, नॉर्थ इंडिया के जो राजा थे, उनके समय की मेडिवल टाइम पीरियड की, जिस समय इन्होंने हमारे इंडिया पे राज किया या अपने अपने एरियाज के जब जब किंगडम रहे, उस समय की सोसाइटी, रिलीजन्स, इकोनॉमिक स्टेटस कैसा था, कि उस समय की समाज के क्या हालात थे, आर्थिक दशा कैसी थी और उस समय के धर्म कैसे थे। पहले हम देखते हैं सोसाइटी। उस समय कास्ट सिस्टम बहुत ही ज्यादा था। मेडिवल टाइम पीरियड में कास्ट सिस्टम बहुत ही कठोर था, जात पात बहुत ही ज्यादा थी, और जो उस समय 4 कास्ट में जो हमारा इंडिया था डिवाइड था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण थे जो, उनका सोसाइटी में बहुत ही ज्यादा मान सत्कार किया जाता था, उन्हें बहुत ही ज्यादा आदर की निगाह से देखा जाता था, क्योंकि वो पाठ पूजा का काम करते थे, धार्मिक गतिविधियों का जितना भी काम होता था वो ब्राह्मण देखते थे। और क्षत्रिय थे जो सिपाही होते थे, युद्ध में लड़ते थे, जो वैश्य थे वो व्यापार करते थे, जो शूद्र है इसके अलावा जो भी कम से कम काम रह जाते थे, जैसे कि चमड़े का काम करना, कोई भी कूड़ा वगैरह चुकवाना, कुछ भी काम, सब जैसे एग्रीकल्चर में हेल्प करना, पशुओं वगैरह की देखभाल करना, मतलब जो थोड़े से लो लेवल के काम थे वो सारे शूद्र को दिए जाते थे। ठीक है। उस समय के रिलीजन्स कैसे थे, धर्म कौन सा था? उस समय जैनिज्म और बुद्धिज्म, जैन और बुद्ध 2 धर्म अपनाए जाते थे, दोनों को बहुत ही ज्यादा लोग मानते थे। बट जब राजपूत राज करते थे मेडिवल टाइम पीरियड में, तो उन्होंने हिंदू धर्म के वो अनुयायी बन गए थे। हिंदू धर्म बहुत ही ज्यादा फ्लोराइज्ड हो गया था, प्रफुल्लित हो गया था, और वो शिव और विष्णु की पूजा करते थे राजपूत। जैसे कि मैंने पहले बताया कि रिलीजन में जैनिज्म और बुद्धिज्म की ज्यादातर जो किंग्स थे
बुद्ध धर्म के और जैन धर्म के अनुयायी थे। वो जैन धर्म और बुद्ध धर्म इस टाइम पीरियड में, मेडिवल टाइम पीरियड में बहुत ही फ्लोराइज्ड हुआ था, प्रफुल्लित हुआ था। बट जब राजपूत का राज था वो विष्णु और शिव की पूजा करते थे। इससे अलावा नॉर्थ और साउथ दोनों ही एरियाज में मेडिवल पीरियड में भक्ति लहर, जैसे कि श्री गुरु नानक देव जी, रामानुज का भी प्रचार हुआ था और दोनों ने ही सबको भक्ति के रास्ते पर चलने का, पाठ पूजा करने का, साफ दिल से पाठ पूजा करने की शिक्षा दी थी और मुक्ति कैसे प्राप्त करनी है उसके बारे में बताया था, जिससे लोग बहुत ही प्रभावित हुए थे और लोगों ने उनकी सच्चे दिल से पूजा भी की थी। अब हम देखते हैं इकोनॉमिक में बच्चे आर्थिक दशा उस समय ये थी कि उस समय लोगों का जो मेन ऑक्यूपेशन था, मेन कित्ता था, वो था एग्रीकल्चर, खेती। सारे ही लोग बेस्ड थे एग्रीकल्चर पे। एग्रीकल्चर से ही उनका घर चलता था, एग्रीकल्चर से ही सारी चीजें जो उनकी आर्थिक दशा थी उन पे ही निर्भर थी। फॉरेन कंट्री से भी बहुत सारी चीजें मंगवाई जाती थी, जैसे मसाले वगैरह मंगवाए जाते थे, काफी और चीजें भी मंगवाई जाती थी और इधर से भी, हमारे इंडिया से भी फॉरेन कंट्री में बहुत सारी चीजें जाती थी। तो स्टूडेंट्स, एक बार मैं फिर से आपको रिमाइंड करवाना चाहूंगी कि आज हमने क्या पढ़ा। मेडिवल टाइम पीरियड में, मध्यकाल के युग में जो हमारे नॉर्थ इंडिया के किंग्स हुए थे उनके बारे में पढ़ा है। फर्स्ट इज द गुर्जर प्रतिहार वंश, जिसकी जो खोज थी नागाभट्ट पहले ने की थी 625 एडी में। सेकंड इज द पल्लव्स की जो खोज थी गोपाल ने की थी इन 750 में। थर्ड इज द राजपूत बहुत ही पावरफुल, बहुत ही शक्तिशाली किंग्स थे, जिन्होंने इसी रीजन की वजह से उन्होंने 8th सेंचुरी से 13th सेंचुरी तक राज किया था। दैट इज द रीजन इस टाइम पीरियड को राजपूत टाइम पीरियड भी कहा जाता है, राजपूत काल भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने बहुत लॉन्ग टाइम पीरियड तक उस समय राज किया था। फोर्थ इज मोहम्मद ऑफ गजनवी, जो गजनी का शासक था, उसने 1001 to 1025 तक 17 टाइम तक हमारे इंडिया पे अटैक किए थे, क्योंकि बहुत ही पावरफुल किंग बनना चाहता था, अपने समाज का विस्तार करना चाहता साम्राज्य का। फिफ्थ इज मोहम्मद गौरी, जो अफगानिस्तान का शासक था। और इसके बाद हमने देखा कि मेडिवल टाइम पीरियड की सोसाइटी कैसी थी। कास्ट सिस्टम बहुत ज्यादा था, लेडीज का, बट उस समय लेडीज का बहुत ज्यादा सत्कार किया जाता था, उन्हें एजुकेशन भी दी जाती थी और धार्मिक विषय से जो भी गतिविधियां होती थी सब में पार्टिसिपेट भी उन्हें करने का मौका दिया जाता था। रिलीजन्स, धर्म देखते हैं, जैनिज्म और बुद्धिज्म थे। बट राजपूत टाइम पीरियड तक शिव और वैष्णव की भी पूजा होने लगी थी, भक्ति लहर का भी निर्माण हो गया था। 8th पॉइंट इज इकोनॉमिक, जो आर्थिक दशा कैसी थी, एग्रीकल्चर पे बेस्ड थी, कुछ चीजें बाहर से भी मंगवाई जाती थी और कुछ चीजें हमारे इधर से भी, इंडिया से भी बाहर जाती थी। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज का लेसन समझ आ गया। स्टे होम, स्टे हेल्थी।